भारत पाक तनातनी के बीच बहुत बड़ी खबरें आपको बतानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे बड़ी खबर यह है कि एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज उनके आवास पर बात कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सीडीएस अनिल चौहान ने मौजूदा हालातों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी जानकारी दी है और उनके साथ मौजूद है तीनों सेना के अधिकारी यानी जल थल वायु। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक कोशिशें की जा रही हैं और जिसका मुंहतोड़ जवाब सोचे समझे तरीके से भारत कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अगर पाक ना बढ़ाए। दूसरी बड़ी बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की यह हुई कि भारत और पाक के बीच में उन्होंने बातचीत का सुझाव दिया है। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने बताई कि रिहायशी इलाकों को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पंजाब और जम्मू कश्मीर खासकर उसके रडार पर हैं और 26 जगहों पर हवाई घुसपैठ करने की कोशिश की है जिसको नेस्तनाबूद किया गया है भारत की तरफ से। हाई स्पीड मिसाइल का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बड़ी बातें हैं। अब आपको बताते चलें कि आज सुबह 4 बजे से किस तरह से रात का अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान के मंसूबे किस तरह से हैं वो आपको बताते चले। दरअसल आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में लगातार भारी गोलीबारी जारी कर दी गई है। राजौरी के रिहायशी इलाकों में लगातार गोलीबारी जारी की गई, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं पर आपको यह भी बताते चलें कि जम्मू में एक बार फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया था। वहीं राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में लगातार ड्रोन और मिसाइल के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई और राजस्थान के कई सारे ऐसे इलाके हैं जैसे कि बाड़मेर हुआ, जैसलमेर हुआ, श्रीगंगानगर हुआ, चुरू हुआ, बालोतरा हुआ, जहां पर मिसाइल या फिर ड्रोन के कुछ पार्ट्स, कुछ टुकड़े खेतों में मिलते हुए दिखाई पड़े और ग्रामीणों ने उसको लेकर तुरंत जिला प्रशासन को खबरें भी दी और वो फोटो भी हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान की तरफ से जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं वैसे ही खबर ये भी आई कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन भारत के खिलाफ चलाने की कोशिश की जिसका नाम बुनियान उल मरसूर से है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिली कि उस ऑपरेशन को नाकाम कर दिया गया। और इसके साथ साथ जहां पर वो सीमावर्ती राज्य है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, जहां पर ड्रोन और मिसाइल यानी कि एरियल अटैक पाकिस्तान की तरफ से लगातार 7, 8 मई को और 9 मई को लगातार जारी है, उन सब के बीच में पाकिस्तान की तरफ से राजधानी दिल्ली को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल है और उसका नाम है मिसाइल फतह 2, जिसको दागने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिसकी जो वो है जिसको हम बोलते हैं फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम, जिसका टेस्ट लॉन्च किया गया था पिछले साल पाकिस्तान की तरफ से मई में। और इसकी जानकारी खुद पाकिस्तानी अखबार डैन की रिपोर्ट में सामने आई थी कि पिछले साल मई के महीने में फतह 2 जो कि गाइडेड रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया था पाकिस्तान ने, जिसकी कथित तौर पर जो मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर है और उसका टारगेट राजधानी दिल्ली थी भारत की, लेकिन वो हरियाणा के सिरसा में ही मार गिराई गई। यानी कि अपना जो डिफेंस सिस्टम वो कितना स्ट्रांग है आप देख सकते हैं। उसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि राजौरी में भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारी गोलीबारी जारी की गई। वहीं पंजाब की जालंधर में भी तेज धमाका सुनने को मिला, पंजाब के आदमपुर में तेज धमाका सुनने को मिला धमाके से। और उसके बाद से पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भारत ने किस तरह से उनके मंसूबों को खाक में मिला दिया और धमाके की वजह से किस तरह से भारी नुकसान हुआ वो आपको बताते चले। दरअसल पाकिस्तान के हमने 4 एयरबेस उड़ा दिए, जी हाँ, जैसे कि नूर खां एयरबेस जो कि चकलाला रावलपिंडी में है, वहीं रफीकी एयरबेस जो कि शोरकोट में है, वहीं मुरीद एयरबेस जो कि चकवाल में है और उसके साथ एक और एयरबेस हमने उसके मार गिराए। भारी नुकसान पाकिस्तान को हुआ। ना सिर्फ 4 एयरबेस को हमने मार गिराए बल्कि उसके साथ साथ भारत ने 5 मिसाइलें भी श्रीनगर बेस से दागी और 5 मिसाइलों को दागने के बाद पाकिस्तान का 2 फाइटर जेट हमने मार गिराया। बताया यह भी जा रहा है 2 फाइटर जेट है। पहला जो पाक का फाइटर जेट हमने मार गिराया वो श्रीनगर के लासजान में मार गिराया और दूसरा फाइटर जेट जो हमने मार गिराया वो उत्तर कश्मीर में हमने उसका फाइटर जेट तबाह कर दिया। उसके साथ साथ भारत का बड़ा एक्शन भी देखने को मिला। भारत ने कहा कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल को एक्टिव कर दिया गया और ये जो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भारत के द्वारा एक्टिव की गई वो श्रीनगर में एक्टिव की गई, बड़गाम में एक्टिव की गई,
पुलवामा में और अवंतीपुरा में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया। उसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो आतंकी लॉन्च पैड था पाकिस्तान का, उसको भी हमने नष्ट कर दिया, उसको भी हमने तबाह कर दिया। और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को भी तबाह किया जहां से वो पूरी साजिशें रचता था और वहां से वो ड्रोन या मिसाइल अटैक करता था। उस लॉन्च पैड को हमने तबाह कर दिया था। उसका वीडियो भी हमने टीवी स्क्रीन पर अपने चलाया था। साथ साथ इन सब के बीच में आपको बताते चले जहां अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मदद देने से साफ इनकार कर दिया गया, वहीं संयुक्त यानी कि यूएन ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा है। तो इस बीच अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति ने जेडी वेंस ने बड़ा बयान भी दिया था कि काश ये जो युद्ध है ये परमाणु युद्ध में तब्दील ना हो। और इस बीच में जब G7 देश की एंट्री भी हो गई, G7 देशों का बड़ा समूह जो कि अंतरराष्ट्रीय संगठन तो नहीं है, लेकिन हाँ वो जरूर अनौपचारिक एक मंच है जहां पर वैश्विक आर्थिक और राजनीति मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और 2024 में जहां इसकी मेजबानी इटली के द्वारा की गई थी और 2025 में G7 की मेजबानी जहां कनाडा करेगा। तो इस बीच में G7 का बड़ा स्टेटमेंट आया कि नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है और दोनों देश शांति की बहाल करे, शांति कायम करे बातचीत करके। लेकिन उन सब के बीच में आप देखिए कि नापाक मंसूबे जो पाकिस्तान के हैं वो किस कदर से आगे बढ़ रहे हैं। उस बीच में पीएम शहबाज शरीफ एनसीए यानी कि नेशनल कमांड ऑफ अथॉरिटी की बैठक लेना शुरू कर दी है। अब आप सोच रहे हैं कि एनसीए क्या? एनसीए दरअसल ये जो कमान है, नियंत्रण और परिचालन नियमों के माध्यम से पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यानी कि जो एनसीए है, नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से ये बैठक जिसकी ली जा रही है वो परमाणु हथियार और मिसाइल की इस्तेमाल पर रणनीति बनाता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस कदर से तबाही का मंजर देखने को मिला कि इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप 48 घंटे के लिए बंद कर दिए गए। बंद की वजह यह बताई गई कि पेट्रोल की कमी हो चुकी इस्लामाबाद में, इसलिए 48 घंटे के लिए उसको बंद कर दिया गया। और इसके साथ साथ ना सिर्फ तबाही का मंजर यहां पर यह देखने को मिला कि दो हमने उसके फाइटर जेट और 4 एयरबेस और उसकी जो लॉन्चिंग पैड है उसको तबाह किया है। इसके साथ साथ हम ये भी बताते चले कि जो एक UNMOGIP यानी कि जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत के द्वारा अटैक्स किए जा रहे हैं, हम कोई अटैक नहीं कर रहे हैं और हमारे नागरिकों को टारगेट बनाया जा रहा है भारत की तरफ से। यानी कि एक झूठ, एक भ्रामक जो भ्रम जो फैलाने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है ताकि उसको सहानुभूति मिल सके। और उस मंसूबे को भी जोर का झटका लगा है, क्योंकि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं UNMOGIP टीम यानी कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो सीधे इस तनातनी यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीधे वो टीम POK पहुंची और वहां पर वो साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के द्वारा जो झूठ बोला जा रहा है भारत के खिलाफ वो सच है या नहीं सच है। और इसलिए वो सीधे POK गई और वहां पर जाकर उसने साक्ष्य जुटाए जहां पर पाकिस्तान का झूठ बेपर्दा हो गया। दरअसल बताते चले ये टीम हर हमले की जांच करती है और 1949 यानी 1949 में भारत पाक के बीच सीज फायर की निगरानी भी ये करती है। इसके साथ हम आपको बताते चले कि क्या फतेह 2 का हमने बयान बताया, ऑपरेशन की बात बताई। और इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि LOC पर पाकिस्तान के द्वारा लगातार अपनी सेना की आबादी बढ़ाई जा रही है। यानी एक बार फिर से वो कोशिश कर रहा है घुसपैठ करने की। जिस तरह से वो जो सीमावर्ती इलाके हैं या जो बॉर्डर एरिया हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, जहाँ पर लगातार टारगेट बनाकर कोशिश और मिसाइल और अटैक और ड्रोन के जरिए किया जा रहा है। लेकिन वे पाकिस्तान ध्यान रखे कि वो कुछ भी हो हर स्तर पर उसे मुंह की खानी पड़ेगी और जैसा किया भी जा रहा है। अब LOC पर जो अपनी सुरक्षा, जो अपने रक्षा कर्मियों की यानी कि अपने जवानों की जो तैनाती कर रहा है, उसे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से कोई नापाक चाल चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हर बार वो कोशिश करता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। फिलहाल आज सुबह
3 बजे से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है। इस वीडियो में आपको हमने सारी डिटेल्स बताई, पाकिस्तान ने क्या क्या किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी रक्षा मंत्रालय में क्या बातचीत हुई है वो भी बताया, और क्या चीज पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, भारत की तरफ से क्या क्या किया गया है। और साफ तौर पर कहा गया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम बढ़ावा नहीं करना चाहते, लेकिन बशर्ते पाकिस्तान इस बात को ना बढ़ाए। अगर पाकिस्तान रोक देगा तो हम तो वैसे भी पीछे ही हैं। जब वो कुछ करता है तो हम उसका जवाब उसको दुगनी तरीके से देते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।